हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 81 और अल्फ़ाबेट एफ। वो तो खैर मैंने 80 में शुरू कर दी थी, लेकिन आप समझे कि यहीं से शुरू हो रही है। तो ये अल्फ़ाबेट एफ शुरू हो गई हमारी 81 नंबर में। आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, आप सोच रहे हो अगर सर आज एक्सरसाइज नहीं दिया आपने, तो वो जब 10 के डिजिट में क्लास खत्म होती है तो अगली जो क्लास होती है 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, इनमें एक्सरसाइज नहीं होती क्योंकि इससे पहले टेस्ट हुआ होता। तो आज की जो हमारी वोकेबलरी की नई क्लास है उसमें पहला शब्द है फ्लैम्बॉयंट। ये होता है बच्चों चटकीला और दिखावटी। इसमें जो रंग रूप वगैरह होते हैं या व्यक्ति या उसका व्यवहार वो दिखावटीपन में होती है। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो ऑस्टेंटेशियस है। एंटोनियम पूछते तो सिंपल होता और एंटोनियम पूछते तो हमारा आंसर मोडेस्ट होता, क्योंकि मोडेस्ट होता है विनम्र। इसका एंटोनियम भी आपको मैंने बताया होगा, इसका एंटोनियम कभी हुआ होगा तो इसका एंटोनियम हुआ होगा एरोगेंट, घमंडी। ठीक है ना। फिलहाल जो है आप ये देखें तो हमारा फ्लैम्बॉयंट का सिनोनियम दूसरा है, एंटोनियम पूछते तो पहला और चौथा। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी कि अगर इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका बनता है एपेरेंट। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि जो दिखा रहे होते हैं साफ तौर पे वो नहीं होता, होता कुछ और है। लेकिन आप ये समझेंगे ऑस्टेंसिबल जो चीज दिखा रहे हैं वो है, तो एपेरेंट इसका सिनोनियम बन जाएगा। तो आप ध्यान दें, ये ऑस्टेंटेशियस अलग है, ये बुराई में है, और ये जो है हमारा दिखावटीपन है। ऑस्टेंटेशियस क्लॉथ्स पहने हुए हैं, ऑस्टेंटेशियस लग रहा चारों उंगलियों में दोनों हाथों की सोने की अंगूठी पहने हुए है, खूब सारी मालाएं डाल रखी हैं उसने सोने की। तो ये फ्लैम्बॉयंट और ऑस्टेंटेशियस मूड में है, ये अलग चीज ऑस्टेंसिबल। पहले का आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा फ्रीटर। बच्चों फ्रीटर का मतलब होता है गंवाना। खास तौर से तो ये पैसे और समय के लिए आता है, जब कोई अपने पैसे और समय बर्बाद कर रहा हो। तो इसका सिनोनियम स्क्वेंडर हो गया। एंटोनियम पूछते तो आंसर होता पहला से स्पेंड वाइजली, वाइजली होता बुद्धिमानी से खर्च करना, और एंटोनियम पूछते तो सेव भी होता। अच्छा, पजल की अगर बात करेंगे तो इसके सिनोनियम अगर आप पूछें तो रिडल भी है, रिडल परप्लेक्स भी है, और कंफ्यूज भी है, कॉनन भी है अगर आपको याद हो तो। ये सब इसके सिनोनियम है। दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर बात करेंगे फ्लोरिश की, तो फ्लोरिश होता है बच्चों फलना फूलना। फलना फूलना का मतलब क्या है? इसका मतलब है उन्नति करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना मेहनत के बल पे अपने। तो इसका एंटोनियम तो डाई बन जाएगा ना, डाई। या एक और बन जाएगा फेड, मुरझाना। या एक और बन जाएगा विदर, ये भी मुरझाना होता है। तो जब किसी का बिजनेस ठप होने लगे तो वो डाई हो रहा, फेड हो रहा या विदर हो रहा, ये एंटोनियम है इसके। यानी कि अगर हम कहेंगे फ्लोरिश कर रहा है तो वो उन्नति कर रहा, एंटोनियम पूछेंगे तो मर रहा है, खत्म हो रहा, मुरझा रहा। सिनोनियम पूछते ग्रो, सिनोनियम पूछते थ्राइव, सिनोनियम पूछते प्रॉस्पर। तो इसका सिनोनियम ग्रो भी है, इसका सिनोनियम थ्राइव भी है, इसका सिनोनियम प्रॉस्पर भी है, उन्नति करना। तीनों चारों के मीनिंग यही है। जो दूसरा है वो आंसर हमारा एंटोनियम है। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉडुलेंट, तो फ्रॉड से बना हुआ है, तो ये होता है धोखेबाज, बेईमान। धोखेबाज या बेईमान। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। या एक और हो जाता जेन्युइन, जेन्युइन भी इसका एंटोनियम है। लेकिन अगर पूछता हमसे सिनोनियम, तो डिसिटफुल भी सिनोनियम है, क्रुक्ड भी सिनोनियम है, डिसऑनेस्ट भी सिनोनियम है। ये बेईमान होते हैं सारे, धोखेबाज। आंसर 4 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया शब्द पेपर में आता रहता है। फ्लेबरगस्टेड होता है अचंभित। हमसे क्या पूछा है इन्होंने? सिनोनियम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। यह हो जाता शॉक्ड, यह हो जाता सरप्राइज्ड। ये सब इसके सिनोनियम है। डिस्कॉन्सोलेट उदास होता है, सोरोफुल। तो उदास में और अचंभित में फर्क है, तो आंसर चौथा ही है। फ्रॉडुलेंट अभी बताई दिया मैंने आपको, धोखेबाज, डिसिटफुल,
सिनोनियम है। अनमूव्ड एंटोनियम है इसका। अनमूव्ड का मतलब हो गया जिसके ऊपर कोई फर्क ना पड़ा हो, जिससे कोई हलचल ना हुई हो, तो ये हो गया जिस पे कोई फर्क ना पड़ा हो, बेअसर रहा हो जो। आंसर 5वें का जो है वो चौथा हो जाएगा, फ्लेबरगस्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ रिस्क, एक रिस्क है, एक खतरा है कि द होल डील, पूरे का पूरा सौदा, विल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी मीनिंग देख लेते हैं। फॉल आउट होता है झगड़ा करना, झगड़ा करना। फॉल बैक होता पीछे हटना, ध्यान से देखना, इसे पीछे हटना है ये। फॉल थ्रू होता असफल होना। फॉल बैक ऑन ये होता है निर्भर रहना, पर निर्भर होना, निर्भर होना, निर्भर रहना। अब आप बताइए, एक खतरा है कि पूरा सौदा, अब आप बताओ पूरा सौदा पीछे हट जाएगा? सुनो, सौदे पीछे नहीं हटते बच्चों, लोग सौदे से पीछे हटते हैं। समझ लें आप इसे, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप ये तो नहीं लगाओगे खैर झगड़ा करना ना, आप ये लगाओगे निर्भर होना, लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में इन दोनों को लेके कंफ्यूजन हो। तो फॉल बैक कोई व्यक्ति ही तो होगा, कोई जानवर होगा पीछे हट सकता हो जो। सौदा किसे कैसे पीछे हटेगा? सौदा तो असफल हो सकता है, सौदा कामयाब नहीं रहा, सौदा फेल हो गया। आंसर इसका जो है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा। एक खतरा है कि जो पूरा सौदा है वो रद्द हो जाएगा, वो फॉल थ्रू हो जाएगा, वो असफल हो जाएगा। 6 का आंसर तीसरा है। तो कोई डील हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, प्लान हो, ये चीजें होंगी हमारी फॉल थ्रू। प्लान हो चाहे यहाँ पे या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता, तो ये चीजें जब अपने आप में हो जाएंगी खुद ही, तो ये फॉल थ्रू होती हैं। इनसे कोई व्यक्ति पीछे हटना जैसा कुछ होता तो फॉल बैक आता। अब मैं बार बार वर्ड पावर लिखवाऊंगा नहीं, पीछे वाली ही है। झगड़ना, पीछे हटना, असफल होना, निर्भर रहना। When his business failed, जब उसका बिजनेस फेल हो गया तो he had to his savings। बच्चों जब हम कमाई नहीं करेंगे अपनी नई, तो हम पुरानी वाली सेविंग्स पर ही तो निर्भर हो जाएंगे ना। उसे पुरानी वाली सेविंग जो बचत की थी उसने, उसी पर निर्भर होना पड़ा। आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल्दो वी यूजुअली ब्लैंक ओवर पेटी इश्यूज। पेटी इश्यूज का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी तुच्छ बातें या मामले या मुद्दे। वी लिव टुगेदर, अगर आप इसका मीनिंग नहीं जानते ना ऑल्दो का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए ग्रामर भी जरूरी होती है, वोकैब्युलरी भी जरूरी होती है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो। इसका मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, जो पढ़ चुके हैं वो समझ गए होंगे। तो इसका मतलब है हालांकि हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। अब यहाँ पे फिर भी बोलेंगे कोमा पे, फिर भी हम साथ ही रहते हैं, उल्टा होता है इसमें। ऑल्दो में जो पहली बात कहेंगे उसके ऑपोजिट, उसके कॉन्ट्रेरी में दूसरी बात रहेगी। तो ये कह रहे हैं हालांकि हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़े जाएगा यहाँ पर, फिर भी हम साथ रहते हैं, ये इसका मतलब। आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू कांट ब्लैंक फ्रॉम दिस डील नाउ। देखो डील आ गया अब यहाँ पे। अब यहाँ डील होना और यहाँ डील होना दोनों में फर्क है। इसमें डील सब्जेक्ट थी और ये फेल हो गई थी। आंसर हो गया तीसरा, असफल होना। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ की, तो यहाँ मामला अलग है। यू कांट, तुम सब्जेक्ट हो यहाँ पे, और तुम इस सौदे से पीछे नहीं हट सकते हो, ये अलग है। वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तुम इस सौदे से पीछे नहीं हट सकते। चलो वो खत्म हो गए, ध्यान रखना उनका। अब ये नई आपके सामने एक बात निकल के आई है होमोफोन्स के रूप में। फेटल होता है बच्चों प्राणघातक। इसका सिनोनियम भी मैं देना चाहूंगा आपको, डेडली। बहुत आता है इसके पेपर में ये, डेडली। अच्छा, फेटलिस्ट जो होता है ये होता है भाग्यवादी, भाग्य में विश्वास करने वाला। फैट जो है हमारा ये भाग्य होता है, और ये होता है भविष्य को प्रभावित करने वाला, जिससे भविष्य प्रभावित होगा आपका, आपका फैट तय होगा। इसका एक मीनिंग और होता है महत्वपूर्ण, किसी का फैसला, कोई इवेंट, कोई दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, आगे को उसकी जिंदगी बदल गई, इस टाइप की बातें होंगी इसके अंदर।
चलो फिलहाल ये देखते हैं। दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की बात चल रही, समझ गए होंगे आप, फिर भी देख लो। दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट, इस तरीके का एक्सीडेंट, इज ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग हमेशा होता है पायलट के लिए प्राणघातक। तो कोई बीमारी हो, चोट हो, बिलो कोई प्रहार सिर पे लग गया हो या एक्सीडेंट हो गया, तो इनसे जो हमारे शरीर के ऊपर असर होते हैं वो फेटल होते हैं। फेटल डिजीज हो सकती है, फेटल एक्सीडेंट हो सकता है, फेटल बिलो हो सकता है, फेटल वाउंड हो सकता है, प्राणघातक आंसर पैदा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो हिज लाइफ चेंज्ड, उसकी जिंदगी बदल गई ऑन दैट। अब ये बता रहा है नवंबर की कोई शाम थी और उसके बाद में उसकी जिंदगी पूरी बदल गई, तो वो दिन कैसा साबित हुआ? फेटफुल, भाग्यपूर्ण, महत्वपूर्ण साबित हुआ उसकी जिंदगी में। आंसर 11 का तीसरा हो जाएगा। ये भाग्यशाली व्यक्ति है, ये भाग्य है, ये भाग्य से भरा हुआ है एडजेक्टिव, और ये प्राणघातक होता है। 11 का आंसर तीसरा हो जाएगा। अब ये नए शब्द आ गए, वो दो हट गए यहाँ से। फैसिलिटेट, बच्चों अगर आपको याद हो तो अभी पीछे एक शब्द आया था फैसाइल, और फैसाइल के लिए सिनोनियम बना था इजी, आसान या सिंपलिस्टिक। अभी तो कराया था पीछे मैंने 80वीं क्लास में आपको ये। तो ये फैसाइल एडजेक्टिव है, ये फैसिलिटेट वर्ब है, इसका मतलब होता है आसान बनाना, फैसिलिटी प्रदान करना, आसान बनाना, किसी को फैसिलिटी प्रदान करना, ये नाउन है फैसिलिटी। अब फेलिसिटेट की बात करेंगे तो बच्चों ये होता है बधाई देना, बधाई देना। अगर फैसिलिटी की बात करेंगे तो ये हो गई सुविधा, ये नाउन है, ये वर्ब थी, तो इसकी नाउन ये है और इसका नाउन जो है वो ये है। लेकिन इसका जो नाउन का मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है, हल्का सा खुशी होती है। चलो अब इनके लिए सिनोनियम देते हैं आपको। तो फैसिलिटेट का मतलब हो गया ईजन, ईजन होता है आसान बनाना, टू मेक इजी, ईजन। सही है, ये भी बन सकता है, लेकिन आप ये लिख लो टू मेक इजी, कभी आप देखो कि वो मिलेगा ही नहीं आपको, काट देना हो, सही है कर देना, टू मेक इजी। अगर फेलिसिटेट की बात करेंगे तो उसका सिनोनियम चल रहा है ये कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट। अगर मैं बात करूं फैसिलिटी की तो फैसिलिटी होती है सुविधा, इसके लिए अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसके लिए सिनोनियम बनेगा आपका फैसिलिटी सुविधा, यानी कि कंफर्ट। और अगर फेलिसिटी का सिनोनियम चाहिए तो बनेगा जॉय या हैप्पीनेस। अब अपने काम पे आते हैं, जो हमारा काम है। We blank him on the success which he has attained, जो सफलता उसने हासिल की है तो हम उसकी उस सफलता पर उसे बधाई देते हैं। दूसरा आंसर हो गया। चलिए, वर्ब चाहिए थी यहाँ पे, वर्ब। नाउन चाहिए होता तो फेलिसिटी लगा देता, खुश होते हम उसके ऊपर। अब यहाँ बधाई दे रहे हैं खुशी खुशी। क्वेश्चन नंबर 13, आई वुड मेक ए, आई वुड मेक ए। बच्चों मैं यहाँ पे कुछ चीज दिखा रहा हूँ आपको, आप देख रहे हो अगर सही से तो ये सी वाली बुकलेट का है, सी। ऐसा नहीं है कि जो छूट गया वो हम करेंगे ही नहीं क्योंकि वो खत्म हो गई बुकलेट, ऐसा नहीं, बीच बीच में डालते रहेंगे अगर क्वेश्चन जो पुराने काम के थे लेकिन दिमाग में नहीं आए होंगे उस टाइम पे, तो सी वाली है ये। अब आंसर बाद में लगाना, पहले ये देखो कंप्लेन वर्ब है, कंप्लेंट नाउन है। कंप्लेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, और कंप्लेंट नाउन है प्लूरल क्योंकि इसमें एस लग गया, और ये कैसा नाउन था? सिंगुलर नाउन। अब सुन लो आप, वर्ब कंप्लेन फर्स्ट फॉर्म है और हिंदी है शिकायत करना। वर्ब है ये जिसमें कुछ नहीं है लास्ट में, शिकायत करना, बस कंप्लेन है। सही से सुनना, काम के हैं। कंप्लेंट नाउन है और ये होती शिकायत, एक शिकायत है ये, और इससे जो है हमने ये बनाई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया हमारा शिकायत करना यानी कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। और कंप्लेंट्स इससे बनाई है हमने, इससे एस लगा के, नाउन प्लूरल, शिकायतें। अब आप बच्चों ऊपर आ जाओ, एरर में भी दूंगा कल को मैं आपको, ये एरर भी पूछूंगा इसके ऊपर। तो आई वुड मेक ए, बच्चों ए के बाद में तो यहाँ पे नाउन की जरूरत है ना, और एक शिकायत है, आंसर दूसरा आएगा। अगर शिकायत बहुत सारी होती नाउन में तो ये आता, और मान लो अगर मुझे यहाँ रखनी होती ना, यहाँ पे ए, यहाँ मान लेते हैं कि ये नहीं होता, अगर मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए, जरा क्या हो गया, तो ये वुड के बाद में यहाँ आंसर रखना होता, तो यहाँ पे मॉडल के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, फिर पता कौन सा आंसर आता, ये आता।
लेकिन जो है ही नहीं उसे मत देखो, आप ही तो मैं दिखा रहा हूँ। आप अपने मेन मुद्दे पे आओ और देखो ध्यान से, हमारा जो आंसर है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। तो मैं एक शिकायत करूंगा शोर के बारे में, आंसर दूसरा हो गया। ये हमने कुछ सिखाने के लिए आपको 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए, एक एक भर देंगे पेपर में, एक ही आएगा इनमें से कोई सा, हम तो 4 सिखा रहे हैं एक साथ। बच्चों जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड की बूंद या ब्लड का जो थक्का बन जाता है, थक्का जो जम जाता है, वो उसे बोलते हैं क्लॉट। तो एक क्लॉट ऑफ ब्लड, खून का थक्का। वाटर की जो होती है आप जानती हैं, ड्रॉप होती है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद। जो 50 के नोट, 20 के नोट, नोटों की जो गड्डी बोलते हैं जिसे आप, वो होती है बच्चों वेड, वेड ऑफ रेस 50 नोट। ये वर्ड पावर है, आपके काम आएगी क्लोज टेस्ट वगैरह में। और जो उम्मीद की किरण होती है बच्चों, तो रे ऑफ होप, ऐसा करके बन जाएगा ये आंसर। नोट कर लेने से, बढ़िया बढ़िया शब्द चल रहे हैं ये। मैं बात करूंगा इसकी, तो ये आज मैंने कुछ फॉरेन वर्ड्स, फॉरेन मतलब जो अंग्रेजी भाषा के ना होकर के लैटिन भाषा, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा या इटालियन भाषा या फ्रेंच के होते हैं, वो आपको दिए जा रहे हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग की अगर बात करेंगे तो इसका मीनिंग तो शुरुआत से ही होगा ना, शुरुआत से। इसका जो आंसर है बच्चों वो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि इनिशियो में अगर आप देखेंगे तो इनिशियल की फीलिंग आएगी आपको, और इनिशियल वही तो होता है शुरुआत से। चलिए, इनिशिएट होता है शुरुआत करना, दिखा देता हूं चलो आपको मैं। इनिशियल एडजेक्टिव हो गया शुरुआत से संबंधित, और इनिशिएट शुरुआत करना हो गया, यानी कि वर्ब है ये। इसका सिनोनिम बन जाएगा बिगिन या बन जाएगा स्टार्ट। चलिए बच्चों, 15 का आंसर तो दूसरा हो गया। अब बात करते हैं एब इनिजियो की, सॉरी एब ओरिजिन की। तो ये होता फ्रॉम द सोर्स या ओरिजिन, यानी कि सोर्स क्या है या स्रोत क्या है ये बताना है अगर, तो आता फिर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक। अगर बात करेंगे बेलाडोना की, तो ये होती खूबसूरत महिला, यानी कि ब्यूटीफुल वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन या प्रेटी वुमेन भी बन जाएगा, प्रेटी, प्रेटी वुमेन। चलिए, डल्स डोमम की अगर बात करेंगे तो ये होता है बच्चों घर, स्वीट होम, स्वीट होम या होम भी कह सकते हैं। ये फॉरेन वर्ड था, थोड़े सा आपके लिए याद कर लेना आप इन्हें। 15 का आंसर दूसरा हो जाएगा। ये बच्चों हमारा 80वीं क्लास में जो लेट्स सी वाला क्वेश्चन था वो ये है, इसका मैं आंसर दूंगा आपको। तो ही कैम टू, पहले देख लो आप इसे, ये न्यू है, न्यू मतलब ये आपको अभी जवाब देना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आप, और इसका आंसर मैं दे रहा हूं, ये पुराना है। तो ही केम टू ब्लैंक अस दैट द वर्क हैड बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। वो आया हमें शांत करने के लिए कि काम पूरा हो चुका था, नहीं। वो आया हमें सूचना देने के लिए कि काम पूरा हो चुका था, आप सही हैं। और वो आया था हमें इकट्ठा करने के लिए कि काम पूरा कर चुके थे, नहीं। वो आया था हमें पछताने के लिए, फॉर भी नहीं है कि हम काम पूरा कर चुके थे, नहीं। उसने हमें सूचना दिया करके कि काम पूरा हो चुका था। इसका आंसर लगाएंगे आप। बाकी बात आपसे कल होंगी, और कल क्लास रहेगी 82 इंशाल्लाह। फिर कल देखते हैं क्या रहेगा उसके अंदर, बाकी बातें कल। थैंक यू, सी यू टुमारो।